वालेकुम यूट्यूब चैनल बेस्ट इन्फो फॉर यू पे खुश आमदेद। जो दोस्त चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर बात होगी कि आप किस तरीके से एक छोटी जूस बनाने वाली फैक्ट्री लगा सकते हैं, उस पर आपके कुल कितने अखराजात होंगे, उस पर मैं आपको तफसीलन स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। वीडियो अगर पसंद आए, तरीक़ाकार मेरा अच्छा लगे तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी कर देना है। तो ये जो सामने आपको दो ड्रम नज़र आ रहे हैं, एक ये हिस्सा हो गया, एक ये हिस्सा हो गया। ये स्टेनलेस स्टील मटेरियल का बना हुआ है। तो इस हिस्से को असल में यही आपकी वो एक छोटी सी फैक्ट्री है, फैक्ट्री का मेन हिस्सा है जिसमें आपका मुकम्मल जूस तैयार होना है। अब ये जो सामने आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ये मिक्सचर है और इसके अंदर 50 लीटर की कैपेसिटी है। अब ये नीचे एक बड़ा आपको ड्रम नज़र आ रहा है। तो इसके दो काम है, ये मिक्सचर के तौर पे भी काम करेगा और बॉयलर के तौर पे भी काम करेगा। इसके अंदर जो मटेरियल होगा उसे ये अच्छे तरीके से मिक्स भी करेगा और उसे आप टेम्परेचर दे के यानी उस मटेरियल को ये गर्म भी करेगा। तो इसमें बुनियादी तौर पे दो मोटर लगी हुई हैं। ये 1 HP की मोटर है, एक HP की सिंगल फेज़ मोटर है, ये आधी HP की सिंगल फेज़ मोटर है। तो अब इसका तरीक़ेकार क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं मैं थोड़ा सा उनके बारे में हल्का सा आपको तारुफ दे दूँ कि ये गीज़र लगा हुआ है। इसका काम आपको पता ही है कि पानी को गर्म करना होता है। खूबसूरत और बेहतरीन तरीके से इस छोटे से कमरे के अंदर इस फैक्ट्री को बनाया गया है। अगर आप नीचे देखें ये शीट लगी हुई है, दीवारों पे शीट लगी है। सफाई का आपने ख्याल रखना है क्योंकि आप एक ऐसा कारोबार कर रहे हैं जिसका ताल्लुक़ खुराक के साथ है, फूड के साथ है। तो इसका लाइसेंस आपको फूड अथॉरिटी से तब ही मिलेगा जब अच्छे तरीके से आपकी हर एक चीज़ जो है बेहतर तरीके से महकमे को नज़र आएगी, तब जाके आपको लाइसेंस मिलेगा। वरना ये सारा पैसा आपका फजूल जाएगा कि आप जितना मर्ज़ी पैसा लगा दें, सफाई का ख्याल नहीं करेंगे, केयर नहीं करेंगे तो आपकी सारी मेहनत रहेगा जाएगी। अब इसका तरीक़ेकार क्या है, पहले यानी प्लांट किस तरीके से काम करता है हल्का सा मैं आपको वो तारुफ दे दूँगा। इस वक्त बंद पड़ा हुआ है और सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि तमाम मटीरियल यानी पानी हो गया, चीनी होगी और इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के ये इसके जो अज्जा आपको सामने नज़र आ रहे हैं, इन्हें फार्मूले के मुताबिक ये कलर हो गए, फ्लेवर्स हो गए, CMC हो गया, ग्वारगम सिट्रिक एसिड हो गया, पोटाशियम हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया, ये तमाम चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं इन्हें आपने फार्मूले के मुताबिक ये जो आपको तराजू नज़र आ रहे हैं तो इन पे उनकी आपने मेजरमेंट करने के बाद उन्हें उन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से इस हिस्से में आप डालेंगे और इस प्लांट को आप चला देंगे। ठीक है, तो ये उस मटेरियल को अच्छे तरीके से मिक्स करना शुरू कर देगा। आपका ये जो प्रोसेस होगा ये तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने इसे अच्छे तरीके से चलने देना ताकि तमाम चीज़ें इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। पानी जो आपने यूज़ करना है साफ़ करना है, साफ़ पानी इस्तेमाल करना है गीज़र में गुजार के, ताकि वो गर्म होगा, उसमें बैक्टीरिया और इस किस्म की अगर कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत हैं भी तो वो यहाँ से यानी टोटली डेड हो जाएंगी और फिर इसके बाद वो चीज़ आपकी इस पोर्शन में के बाद आपने इस वाल्व को खोल देना है। तो इसमें यानी इसकी कैपेसिटी 50 लीटर है और इसकी कैपेसिटी 100 लीटर है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसमें मैक्सिमम 40 लीटर यानी वो मटेरियल आप अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा आपने इस वाल्व को खोलना है। तो ये तमाम मटेरियल जो यहाँ पे पड़ा हुआ है 15 से 20 मिनट के बाद इस हिस्से में आपने उसे शिफ्ट करना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये आधी HP की मोटर लगी हुई है, उसने मटेरियल को अच्छे तरीके से मिक्स भी करते जाना है। और अगर आप ये नीचे देखें तो ये आपको यानी चूल्हा नीचे नज़र आ रहा है, आपने इसे ऑन कर देना है। आपने उस आंच पे, उस दर्जा हरारत पे यानी इसे इतनी देर गर्म करते रहना है कि ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए। जब ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा तो आपने प्लांट को बंद कर देना है। प्लांट बंद करने के बाद आपने इंतज़ार करना है। जब ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा तो आपने इस पोर्शन पे यानी बॉटल्स को इसके नीचे रखना है और ये सामने जो आपको एक सिस्टम नज़र आ रही है इसकी ऑटो फिलिंग का है। आप जब इसे पुश करेंगे तो इसमें से इतनी मिकदार में जूस निकलेगा
कि ये बोतल आपकी फ़िल हो जाएगी। जैसे आपकी बोतल फ़िल होगी तो ये सिस्टम आपका। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस फैक्ट्री पे आपके जो अखराजात आएंगे उनकी तफसील क्या है, किस किस चीज़ पे आपका कितना ख़र्चा आ सकता है। तो सबसे पहले आपका एक ब्रांड होना चाहिए। आप जो जूस बना रहे हैं उसका कोई ना कोई नाम होगा, तो आपने उसका ट्रेडमार्क ले लेना है। तो उसका जो ख़र्चा आ रहा होता है वो 15,000 रुपये तकरीबन आ रहा होता है इब्तदाई तौर पे। अच्छा, ये जो प्लांट आपको नज़र आ रहा है स्टेनलेस स्टील बॉडी का बना हुआ, इसकी आज की डेट में जो कीमत है वो 2,70,000 रुपये है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेंगे। ये जिस तरीके से आपको बॉटल नज़र आ रही है ढक्कन समेत, ये आपको 10 रुपये में पड़ेगी, और अगर आप ये तकरीबन 2,000 लेते हैं तो इस पर आपका ख़र्चा आएगा 20,000 रुपये। अच्छा, इसके ऊपर जो आपने लेबल लगाना है उसकी प्रिंटिंग का हो गया, उसके लिए जो सिलेंडर तैयार होंगे वो कम से कम आपको 50 किलो यानी वो आपको रैपर तैयार करने होंगे। उनकी आप कह लेंगे सिलेंडर की जो प्राइस है वो 40,000 है, और प्रिंटिंग के जो आपके लेबल के अखराजात हैं वो 50 किलो के ऊपर आपके आ जाएंगे 50,000। तो इस तरह वो 90,000 रुपये आपका वो खर्चा हो जाएगा। ये जो आपको कार्टन नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर आपने पैक करना होता है, तो एक कार्टन की एक कार्टन की जो कीमत है वो आज की डेट में 32 रुपये है। तो कम से कम ये आप अपनी मर्ज़ी से इनके यानी जितनी मर्ज़ी जितना आपका काम है उस हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन आपके पास कम से कम 10,000 का ये मटेरियल पड़ा होना चाहिए। तो ये जो आपको मुख्तलिफ़ केमिकल्स नज़र आ रहे हैं, फ्लेवर नज़र आ रहे हैं, कलर हो गया, ये जो अज्जा नज़र आ रहे हैं जो आपने मिक्स करने जिसे आप रॉ मटेरियल कहते हैं, तो इसका जो फार्मूले के मुताबिक जो आपका ख़र्चा आएगा वो 1 लीटर पर तकरीबन 20 रुपये। और अगर आप 1000 लीटर यानी डेली का बना रहे हैं तो उस पर आपका जो है आप कह सकते हैं कि 20,000 रुपये वो ख़र्चा आ जाएगा। तो मैं आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। ये स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा है, ट्रेडमार्क के ऊपर हमारा जो खर्चा है वो 15,000 रुपये है। प्लांट जो आपको स्टेनलेस स्टील के अंदर मैंने आपको दिखा दिया है उस पे आने वाला ख़र्चा हमारा 2,70,000 है। बेहतरीन किस्म की चीज़ है, और आपने 50 किलो की जो प्रिंटिंग करवानी है बॉटल्स के ऊपर अपना जो ट्रेडमार्क यानी जो आपने जूस का नाम रखा हुआ है, तो उसके लिए जो सिलेंडर आपका बनेगा वो 40,000 का होगा। प्रिंटिंग पे 50 किलो प्रिंटिंग पे आपका ख़र्चा यानी 50,000 हो जाएगा, मिल मिला के 90,000 हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने कहा कि कार्टन एक डब्बा जो है आपको ये 32 रुपये में पड़ रहा है, तो कम से कम 10,000 रुपये की ये आपके पास कार्टन होने चाहिए। बोतल कैप वगैरह, तो ये बोतल और उसकी ये कैप वगैरह जिस तरीके से कहा है कि इस पर 10 रुपये, तो अगर आप 2,000 बोतल लेते हैं तो ये आपका 20,000 रुपये ख़र्चा आ जाएगा। रॉ मटेरियल जिस तरह मैंने कहा है कि 1 लीटर के ऊपर आपका ख़र्चा आ रहा है 20 रुपये, तो अगर आप 1,000 लीटर तैयार करते हैं एस्टिमेट के मुताबिक तो उस पर आपका 20,000 रुपये ख़र्चा आएगा। तो ये सारी चीज़ें मिला के 4,25,000 रुपये आपके बनते हैं। रिपीट कर देता हूँ, ट्रेडमार्क के ऊपर 15,000 है। ये जो प्लांट आपको सामने नज़र आ रहा है इसकी कीमत आज की डेट में 2,70,000 रुपये है। प्रिंटिंग का आपका 90,000 रुपये खर्चा, जिसके अंदर 40,000 रुपया आपके सिलेंडर का और 50,000 की वो जब आप प्रिंटिंग करेंगे टोटल 90,000 रुपये बन जाएगा। कार्टन जिस तरीके से मैंने कहा कि कम से कम 10,000 के आपके पास होने चाहिए। बॉटल और कैप वगैरह पे यानी एक बॉटल कैप भी आपको 10 रुपये में पड़ेगी। तो अगर आप 2,000 का एस्टिमेट है तो 20,000 ये ख़र्चा आ जाएगा। रॉ मटीरियल 1 लीटर के ऊपर आपका जो ख़र्चा आ रहा है वो 20 रुपये। तो आप अगर 1000 लीटर तैयार करते हैं तो ये 20,000, तो ये टोटल आपका ख़र्चा हो जाएगा 4 लाख। एक्स्ट्रा आपको ख़र्चा करना पड़ेगा। जिस तरीके से ये मुख्तलिफ आपको जार नज़र आ रहे हैं तो ये तकरीबन 5,000 रुपये इनका ख़र्चा आता है। ये बेहतरीन किस्म के मटेरियल से बने हुए हैं जिसके अंदर आपने ये मुख्तलिफ़ किस्म के यानी एसिड्स वगैरह जो इसके अज्जा हैं जिनकी मदद से आपने ये तैयार करना है जूस को, वो आप इनमें डालेंगे तो ये तकरीबन 5,000 रुपये बनेगा। और ये जो आपको वज़न करने के लिए ये एक बड़ा डिजिटल आप तराजू कह लें, कांटा कह लें, ये एक छोटा पड़ा हुआ है जो ग्राम्स के अंदर आपको यानी अगर आपने चीज़ को तोलना है तो इसका तकरीबन 6,000। ये जो शीट्स आपको नज़र आ रही हैं ये फ़र्श के ऊपर है, ये दीवारों के ऊपर, ये चीज़ कम या ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे जो ख़र्चा हुआ है तो उसे आप ज़हन में रखें, ये तकरीबन 5,000 रुपये है। तो ये गीज़र और प्लस इसके साथ एक अच्छे वाला जो वाटर टैंक है उसका ख़र्चा आप 15,000 रुपये। और ये सफाई है, ये टम्परेचर चेक करने के लिए दर्जा हरारत है, इंफ्रारेड और इस किस्म की छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जिसमें चप्पल वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो उसे आप तकरीबन 4,000 उसका ख़र्चा आप ज़हन में रख लें।
तो दीगर अखराजात वगैरह में जिसमें ये बिजली है, ये पंखा वगैरह, ये वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, तो इसका आप ज़हन में रख लें कि ये तकरीबन 15,000 रुपया ये ख़र्चा। और ये आपने फूड अथॉरिटी लाइसेंस वगैरह लेना है तो उस पर तकरीबन 25,000 रुपये, तो सारे अखराजात मिला के आपका 75,000। तो मैं थोड़ा सा आपको ये दिखा भी देता हूँ कि जिस तरीके से खाली जार का मैंने कहा कि ये तकरीबन 5,000, वज़न वाला कांटा ये 6,000 में, फर्शी शीट वगैरह प्लस मेज़ कोई कुर्सी वगैरह अगर आपने रखी उसका 5,000 ज़हन में रखें। गीज़र और वाटर टैंक वगैरह तो उसका 15,000 आप ज़हन में रखें। सफाई दर्जा हरारत वगैरह के लिए 4,000 और दीगर अखराजात जिसमें बिजली वगैरह ये शामिल है, पंखे शामिल हैं, एग्जास्ट शामिल है, ये 15,000 और फूड अथॉरिटी लाइसेंस ये तकरीबन 25,000। ये मिला के आपका 75,000 रुपये बनता है। तो 4,25,000 दूसरा, 75,000 ये। तो इस तरीके से आपका टोटल जो ख़र्चा आ रहा है इस छोटी सी मिनी फैक्ट्री के ऊपर वो तकरीबन 5,000 सेटअप आपको नज़र आ रहा है, जिसमें ये स्टेनलेस स्टील का आपका प्लांट शामिल है, जिसके अंदर हमने 10,000 के ये कार्टन वगैरह और 2,000 बॉटल्स का यानी जूस की 1/2 लीटर जूस की बॉटल्स का ये इसमें बॉटल्स भी आपके शामिल हैं। इसके अलावा इसमें रॉ मटेरियल यानी ये 2,000 मुकम्मल बॉटल्स का जूस ये इसका एस्टिमेट इसमें शामिल है। तो 5 लाख के अंदर आप छोटे लेवल पे सिंगल फेज़ जूस बनाने वाली फैक्ट्री बना के अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो चूँकि प्लांट बंद था इसलिए वो तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली तो आपको इस वीडियो में नज़र नहीं आई, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसकी जो थ्योरी है, इसमें जो इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ें, इसका हल्का सा आपको तारुफ दे दिया जाए। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जो दोस्त चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। बेल आइकन बटन को आपने लाजमी प्रेस करना ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।